नमस्ते सब लोगों को। इस धरती पे 800 करोड़ लोग हैं। इस धरती पे 800 करोड़ मन है। इस धरती पे 800 करोड़ चिंताएं हैं। आज का विषय चिंता। ये चिंता क्या है, कैसा जन्म लेता है, इसका कारण क्या है, इसको कैसा हम मिटा सकते हैं, देखेंगे इस वीडियो में। चिंता जो मन के आश्रय में जीता है, मन को दो टुकड़े में भाग करके जीता है। चिंता यानी अखंड मन को दो भाग करता है। जब भी एक विषय या वह वस्तु का चाहत होता है, पाने की इच्छा होता है, मिलने के लिए मिला तो क्या होगा, नहीं मिला तो क्या होगा, ये दो क्वेश्चन आता है। जब दो संभावना पैदा होता है, मन दो बन जाता है, मिलेगा नहीं मिलेगा, आपस में अंदर लड़ाई चल जाता है। इसमें अहंकार और बुद्धि बहुत खेल खेलता है। जब हमारे देश में सभी पार्टियां खेलते हमारे में झगड़ा लगाकर, ऐसा ही अहंकार बोलते हैं मिलने चाहिए, बुद्धि बोलता है दिलाता हूँ। मन कैसे मिलेगा? आधा मन मिल सकता है जब पूरा इलेक्शन चलता है ना। जब जो पीरियड होता है इलेक्शन चलने का, उसी नाम, उसी की घटना का, उसी के संदर्भ का नाम है चिंता। इलेक्शन खड़े होना और जीतना, इस दोनों का बीच का जर्नी है चिंता। जब मन शांत रहता है, अहंकार और बुद्धि, अहंकार को कहते कुछ हैश चाहिए, अच्छा वाला चाहिए। जीव को बोलता है ये मिल गया तो ऐसा ऐसा होगा, बुद्धि समझाता है जीव को। हाँ, कार मिल गया तो तुमको ऐसे हम लोग सलाम ठोकेंगे, तुमको मर्यादा देंगे। अहंकार और भी गर्व करता है। इसके लिए जो कार को लालसा मन में आया तो जीव को बहुत आशा होता है। आशा से मन पूरा दो हिस्से में मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा। बुद्धि बोलता है ऐसा ऐसा मिलेगा। मन करता है करूँ क्या, मैंने कहा ये बोलो मैं क्या करने से ये सब मिलता है। जब ये सब लड़ाई प्लानिंग चलता है ना, उसी के नाम चिंता है। इसको मिटाएंगे कैसे चिंता को? प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा। प्रैक्टिकल कैसा? जब ये नहीं मिले तो हम जी सकते हैं। आज कितने साल जिए कार के बिना, घर के बिना। समझाओ मन को, मन समझ देता है, अहंकार नहीं मानता। नहीं, इसीलिए तो इसलिए तो जन्म लिया हम गुलामी करने का। नहीं नहीं, हम कुछ करना है। ठीक है, करो, चिंता मत करो, प्लान करो, प्रयत्न करो, कर्म करो, फल तो मिलना ही है। केवल चिंता से कुछ नहीं मिलता, चिंतन से मिलता है। जब आदमी चिंता छोड़ के चिंतन में प्रवेश करता है, नया नया रास्ता खुलता है। देखो स्पष्ट से, जब जर्नी पूरा टारगेट तक नहीं पहुंचता ना, रास्ता तो दिखाई देता है। आपको बीजापुर से बेंगलोर जाना है, रास्ता मालूम नहीं है तो बोर्ड पढ़ के तो जा सकते, नहीं तो हम गूगल मैप तो इस्तेमाल करते हैं ना। ऐसा ही जब चिंतन में जो गूगल मैप जैसा काम करता है चिंतन, ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसे ऐसे होंगे। इसलिए चिंता छोड़ के चिंतन किया तो हम आगे बढ़ सकते हैं। चिंता पीछे खींचता है और वो पीछे जाने का अहंकार नहीं मानता, इसलिए
बहुत टेंशन होता है, क्या चिंता और तीव्रता लेता है, आग जैसा बन जाता है। जब सही आग मरा हुआ आदमी को जलाता है तो चिंता जिंदा आदमी को जला देता है। इसलिए जो चिंता का अग्नि अंदर पूरा जागृत होता है, आदमी अपने को संभाल नहीं पाता। मन में सात्विक गुण रहे तो वो चिंता में प्रवेश करते कैसे ही इस चिंता को मिटा देता है। नहीं तो चिंतन में प्रवेश करने चाहिए तो सात्विक मन चाहिए। रासिक मन रहे तो कुछ नशे, कुछ दारू ऐसा पीने का मन करता है उसको। मतलब ये चिंता छोड़ने के लिए कोई एडिक्शन पैदा कर देता है जिंदगी में। तामस गुण वाला तो वो ऐसा गॉड टेम्पल, धागा बांधना, कुछ ऐसा क्या बोलते हैं उसको, अंधविश्वास में बहुत विश्वास रख देता है। अंधविश्वास में जब बहुत विश्वास करेगा, वो अपने स्वयं अपना परिश्रम, अपना पूरा ताकत लगे के कुछ काम नहीं करेगा। ईश्वर भरोसा छोड़ के, ईश्वर का हम नारियल फोड़ दिए वो काम करेगा हमारा, करके घर आ जाएगा। इसलिए भारत देश टेक्नोलॉजी में और अन्य क्षेत्रों में प्रगति नहीं कर रहे, दूसरे का कॉपी कर रहे हम। इसलिए जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं सोचेंगे, जब तक हम प्रगति पर चिंतन नहीं करेंगे, हम जब ये बैल के जैसा एक ही जगह में घूमते रहेंगे, किधर भी नहीं पहुंचते हम। इसलिए चिंतन को मिटाओ, चिंतन के लाओ। नए साल आ रहा है, लिस्ट बनाओ आपका ज़िंदगी में क्या क्या होना चाहिए, उसके बारे में चिंतन करो। देखो लोग कैसा कर रहे, किधर जा रहे। लोग आजकल तो मीडिया दिमाग को हैंडल कर रहे हैं। देखो वो 100 करोड़ कमा लिया, 20,000 कमा लिया, मिलियन ट्रिलियन कमा लिया, आप कुछ नहीं है, कुछ नहीं, आपके हाथ से कुछ नहीं होता, ऐसा दिखाने के लिए मीडिया बहुत प्रेरणा दे रहे हैं। आप नहीं कर रहे, आप नहीं, आपका हाथ से नहीं होगा, गेम खेलो पैसा कमाओ, ऐसा बोल रहे। सट्टा जूझ ये सब नहीं, ऐसा ये पैसा आपको बर्बाद करेगा। आप किसी भी धर्मशाला में जाओ, एक दिन 2 दिन उसके भोजन करो, प्रसाद सेवन करो। आप बिना उधर श्रम किए, आप उधर बिना दान किए रोज आप उधर अन्न खा रहे तो वो अन्न आपको बर्बादी कर देगा। जब तक आपका श्रम, आपका पुण्य आपके साथ है तब तक आप अच्छा रहते। जब पुण्य समाप्त हो जाएगा, आप दूसरा पुण्य पैदा ही नहीं किया आपको बचाने के लिए, इसलिए वो अन्न आपको बर्बाद कर देगा। प्रसादी से ही विष बन जाता है। जब आपके हक का नहीं रहता ना, तब आपका, जब आप खाओगे पेट भरेगा, उसका परिणाम कुछ अलग होगा। इसलिए दान करो, श्रम करो, श्रमदान करो, कुछ तो करो। जब आपको फ्री में मिल रहा है तो आप कुछ सेवा करके तो खाओ। बिना श्रम का खाना, बिना श्रम का कोई धन आपको ज़िंदगी में ठीक दिशा में नहीं लेके जाता। इसलिए ये सब से दूर रहो, अच्छे चिंतन करो, चिंता छोड़ो। चिंता जब ध्यान की दृष्टि से देखे तो चिंता कुछ नहीं है, केवल एक भ्रम है, भ्रांति है। ये माइंड माइंड का खेल है। बुद्धि राजस गुण में प्रवेश करता है, अहंकार के साथ मिलकर ये ऐसा नाटक करता है, एक्टिंग बहुत अच्छा करता है। ईगो हमारे अंदर जो मैं है वो अहंकार है, असल में मैं कुछ और है। इसलिए चिंता क्या है, ऐसा एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाएंगे। एक राजा होता है, राजा को बहुत एक चिंता पीड़ित करता है, कोई आक्रमण करेगा, हमारा राज्य लेके लूटेगा, लेकर जाएगा, वैसा ऐसा। जब सपना बहुत, सपने में भी ऐसा होता था, वो जिंदगी आंखें खोलते यही चिंता सताता था। जब ये सारे तो राज्य के डॉक्टर वैद्य सभी उसका औषध फेल हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है चिंता से। एक बार एक सन्यासी बाबा आता है उसका राज्य में,
बहुत लोग उसके साथ रहते हैं, वो चमत्कार करेगा, ऐसा ऐसा राजा को भी सुनने के लिए मिलेगा। हाँ, ये बाबा आया है, अच्छा है, आपका चिंता भी सॉल्व करेगा बोल के मंत्री बोलता है। जब मंत्री की बात सुन के राजा भी वो सन्यासी बाबा के पास चले गए। वो बोलते हैं साष्टांग नमस्कार करके, मेरा चिंता छुड़ाओ बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। ना शत्रु से इतना डरता हूँ, मैं चिंता से इतना डर रहा हूँ। मेरे को बहुत चिंता हो रहा है, चिंता हो रहा है। पूरा कथा सुनने के बाद वो बाबा बोलते हैं तुम्हारा पूरा चरित्र सुन लिया मैंने। एक काम करो, कल ब्रह्म मुहूर्त में आ जाओ, अकेले आओ, राजा बनकर मत आओ, एक सादा भक्त जैसा बन जाओ, बन के आ जाओ, मैं आपका सारी चिंता दूर करूँगा। ऐसा बोल के बाबा चले जाते हैं आश्रम में। और राजा रात भर नींद नहीं आता, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके अकेले पहुंच जाता है आश्रम में। जब बाबा भी प्राणायाम ध्यान में बैठा होता है, प्राणायाम करके राजा के बैठ जाता है, गुरुजी मैं आ गया। अच्छा, से तुम आ गए राजन। शिष्यों को बोलते एक लकड़ी लेके आओ। राजा क्या क्या कर रहे जी। नहीं, उधर तुम पत्थर पे बैठो, मैं आ जाता हूँ। वो लकड़ी लेके खड़ा रहता है। गुरुजी, हाँ राजन, आंखें बंद करो और देखो किधर है चिंता। जब चिंता मिल गया तो मेरे को बोलो, उसको पैर तोड़ देता हूँ, उसका सिर फोड़ देता हूँ बोल देता। राजा आंख बंद करके ढूंढता है अंदर, उसको कुछ भी नहीं दिखता अंदर। मिला क्या राजा, पूछते है गुरु। राजा बोलते कुछ भी नहीं मिल रहा है गुरु जी। राजा देखो, झूठ तो नहीं बोला कल, बहुत चिंता है, चिंता रो पड़ रहे थे पैर में। देखो झूठ नहीं है, कल झूठ झूठ तो नहीं बोला। नहीं नहीं, कल बहुत चिंता था जी, रात भर मैं नींद नहीं किया। और देखो चिंता तो होंगे, होंगे तो रहे तो बोलो, मैं ख़त्म कर देता हूँ। लाठी लेके पड़े खड़े रहे, 10 मिनट 20 मिनट, आधा घंटा होगा, राजा को कुछ चिंता ही नहीं मिला दिमाग में। जब गुरुजी बोलता है आंखें खोलो राजन, चिंता गिनता तुम्हारा मन का खेल है, तुम्हारा अहंकार का खेल है। अहंकार सत्ता में रहना चाहता है ना, वो उसके मोह है ना सत्ता का। कल चला गया तो कैसा, ये डर तुम्हारे अंदर है। अभी तुम शांत हो गए, देखा, बिना अहंकार से पूरा सरेंडर हो गया ना, इसलिए अहंकार भाग गया। जब तुम सत्ता पे चलोगे फिर से अहंकार आ जाएगा, फिर से चिंता शुरू होगा। तुम अहंकार को तुम्हारा दास बना के रखो, भगवान के चरण पे सरेंडर हो जाओ, सब कुछ वो संभालेगा। तुम केवल नियति के लिए बनाओ, निमित्त मात्र हो तुम, सब कुछ टाइम चला रहे वो चलेगा। तुम अच्छा सात्विक बुद्धि से सोचो, सबको अच्छा काम करो, सबकी सबकी रक्षा करो, सबका संतों का सेवा करो, बस इतना ही है। चिंता चिंता ये सब ब्रह्म है। अहंकार और बुद्धि मिलके तुम्हारा अंदर खेल खेलता है। तुम अहंकार को ईश्वर के चरणों में से समर्पण करो, तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारा जीवन चमत्कारमय हो जाएगा बोल देते बाबा। जब साष्टांग नमस्कार करके दक्षिणा देके राजा चला जाता है राज्य में। उस दिन से राजा पूरा बदला हुआ लगता है आदमी को। सभी प्रजा को क्या बन गया, राम बन गया, राक्षस था पहला, ऐसा बोलने लगता है सभी लोग। ऐसा हमारा चिंता सबको जलाता है। हमारा अहंकार और बुद्धि के लिए, हमारे स्वार्थ के लिए जब चिंता लगता है ना, बहुत लोगों को बहुत ज़िंदगी में बहुत परिणाम लाता है। इसलिए चिंतन करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, चिंता छोड़ेंगे। धन्यवाद।